वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम तादाक नालो है और मैं अरुणाचल फ्रंटियर ट्रैवल फ्रंट का चेयरमैन हूँ और मेरा साथ मेरा टीम मेंबर्स है। तो आज हम अरुणभूमि न्यूज़ चैनल का माध्यम से अरुणाचल का जनता, असम का जनता, अरुणाचल का सरकार और हमारा जो नेवर असम का सरकार आप सबसे बात करने के लिए आया है ऑन अ वेरी इम्पोर्टेंट इशू। ये है जो हिमे विलेज, हिमे बस्ती जो कंकू सर्कल का अंदर आता है, विच कम्स अंदर लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट। तो रिसेंटली ऑन 10th of August हम सब ने देखा है कि वहाँ में कुछ ऐसा एक घटना हुआ, ऐसा एक इंसिडेंट हुआ जिसका वजह से अभी असम और अरुणाचल का बीच में एक बहुत बड़ा घमासान हो रहा है। और आज सुबह हमने देखा कि लिखाबाली में जो लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है, वहाँ में जो पब्लिक का बीच में एक जो वायलेंस का सिचुएशन आ रहा है, एक कैओटिक सिचुएशन हो रहा है। और उसके अलावा जो तरासो सर्कल में जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है, जहाँ में ये असम का जो ये फॉरेस्ट पुलिस है, उन लोगों ने कुछ ये खेती और कुछ घर को आग लगा दिया था। तो ये सब इंसिडेंट जो है अभी असम और अरुणाचल का बीच में एक दरार पैदा करके रखा है। तो आज आप सबका बीच में इसलिए आया हूँ क्योंकि हमारा अरुणाचल और जो असम जो है, वी हैव बिन लिविंग टुगेदर इन हार्मनी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हम लोग हमेशा एक शांतिपूर्वक एक म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस में हम लोग रहा है। तो ये जो इंसिडेंट है जो हिमे बस्ती में जो हुआ, आई एम श्योर हमारा अरुणाचल में बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि इसका हिस्ट्री क्या है और अभी जो क्या चल रहा है और इसका जो फ्यूचर इम्प्लीकेशंस है ये क्या है। तो आज दिन को हिमे बस्ती से कुछ युवा आया था जो कैपिटल में यहाँ में कोचिंग करके बैठ रहा है, यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करके बैठ रहा है। वो लोग सब आया था, इनफैक्ट मोर देन 40-50 पीपल वो लोग आया है। और उन लोगों का जो कंसर्न ये है कि अभी जो हिमे बस्ती में जो चल रहा है, द काइंड ऑफ सिचुएशन जिसका वजह से वहाँ में एक डर का माहौल है, एक वायलेंस का माहौल है। तो वो चीज़ को हम लोग बात करने के लिए आया है। तो हिमे बस्ती में जो रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ, इससे पहले भी इन द ईयर 2022 में एक घटना हो चुका है। तो शायद हम लोगों ने इतना गौर से उसको इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो रिसेंट हुआ है वो उसका एक दूसरा एक चेहरा है। तो 2022 में भी यहाँ में जो हिमे बस्ती में ऐसा एक जगह है, अराउंड 12,000 स्क्वायर मीटर का एरिया है। इसको हिमे बस्ती का जो लोग हैं वो लोग का ऑलरेडी एक क्लेम है और उसमें ऑलरेडी वहाँ में सेटल भी है। और उसी सेम प्लॉट को यहाँ में एक बस्ती है, बदौती बस्ती, बदौती विलेज, जो असम में आता है। और जहाँ जो मेन जनसंख्या है वहाँ पे मिसिंग लोग वहाँ पे रहता है। तो उन लोगों का भी एक क्लेम है कि यही पर्टिकुलर एरिया को बहुत समय से वो लोग भी क्लेम कर रहा है। तो ये सिलसिला में इनफैक्ट पास्ट में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हो चुका है। और रिसेंटली ऑन 10th of August 2026 को एक मीटिंग शेड्यूल था, एक कबंग एक शेड्यूल था, जो मिसिंग और वहाँ का लोग जो हिमे बस्ती में अरुणाचली जो बैठा है और असम में बदौती बस्ती में जो बैठा है, उन लोगों का बीच में एक मीटिंग रखा गया था। लेकिन उसी दिन को 10th अगस्त को SIR का भी हियरिंग था। तो हिमे बस्ती का जो लोग हैं उन लोगों ने असम का जितना भी मिसिंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है उन लोगों को अपील किया था कि ये पर्टिकुलर मीटिंग को अभी के लिए इसको कैंसिल करके आगे दूसरा समय के लिए उसको पोस्टपोन किया जाए। ये डिस्कशन हुआ था। तो उसका वजह से हिमे बस्ती का लोग जो है
वो कंकू विलेज में चला गया था, वहाँ पे हियरिंग के लिए, SIR का हियरिंग के लिए। तो उसी दिन में डिस्पाइट द डिस्कशन वहाँ से बदौती बस्ती और आसपास का बस्ती से मिसिंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बहुत बड़ा संख्या में आया। तो वो समय में हिमे बस्ती में वहाँ का अरुणाचली जो सेटल है, वो लोग वहाँ में एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग बस्ती में नहीं था, वो लोग कंकू विलेज में गया हुआ था। तो वो डिस्कशन का चक्कर में वहाँ पे सिर्फ एक गांव बुरा था, उसका नाम है मिकोक ngomle, और उसके साथ और 2 लोग था। तो वो लोग जब डिस्कशन करने के लिए गया तो इन लोगों को जो मिसिंग ब्रदर्स लोग जो आया था उन लोगों ने अटैक किया और मिकोक ngomle को उन लोगों ने किडनैप कर दिया, अबडक्ट कर दिया। तो उसके बाद वहाँ का जो लोग था, वहाँ पे शायद वायलेंस का एक सिचुएशन क्रिएट हो चुका था। तो उसी समय में जो हिमे बस्ती का जितना भी अरुणाचली से वहाँ पे जो जो बैठा हुआ है, उन लोगों ने रिटालिएट किया। तो इसी बीच में शायद वहाँ में फायरिंग का भी इंसिडेंट हुआ, वहाँ में कुछ वायलेंस का भी हम लोगों को रिसेंटली जो हम लोग जितना भी सोशल मीडिया में देख रहे हैं, ऐसा कुछ देखने को हम लोगों को मिला। तो उसके बाद अभी जो सिचुएशन है, इनफैक्ट कल से 12 तारीख से हम लोगों ने देखा कि जितना भी असम अरुणाचल का जो एक हाईवे है, नेशनल हाईवे जो कनेक्ट करता है, उसको पूरा इकोनॉमिक ब्लॉकेट करके रखा हुआ है। जो वहाँ का कुछ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों का तरफ से। तो इसी बीच में हमने देखा है कि हमारा अरुणाचल जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न अरुणाचल को जो कनेक्ट करता है वो आसाम का थ्रू से ही होता है। तो इसका वजह से क्या हो रहा है कि हम वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं कर पा रहा है, हम ट्रैवल भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी का प्रेजेंट स्टेटस ऐसा है कि हिमे बस्ती में एक डर का माहौल है, वहाँ पे एक भय का माहौल है, और वहाँ का जितना भी लोग हैं वो लोग वहाँ में डर के बैठा हुआ है। और आज एक्चुअली जो युवा हमको मिलने आया था, हमारा टीम को मिलने आया था, उन लोगों का अपील ये था कि उसका माता पिता, उसका जो रिलेटिव्स है वहाँ पे जो बैठा हुआ है हिमे बस्ती में, उन लोगों के लिए यहाँ में ये लोग जो है उन लोगों से कनेक्शन भी नहीं हो पा रहा है, उन लोगों से कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहा है। तो वहाँ पे ऐसा एक स्थिति बन के रखा हुआ है कि यहाँ में जितना भी अरुणाचली से, खास करके जो हिमे बस्ती से है, जो कैपिटल में है, जो यहाँ में कोचिंग लेके बैठ रहा है, जो पीजी में बैठा हुआ है, जो रेंट हाउस में बैठा हुआ है, वो लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न है। तो इसीलिए मैं उन लोगों का बिहाफ में एंड ऑन बिहाफ एज ए कंसर्न अरुणाचली आज हम ये बात बोलने के लिए आया है कि यहाँ में जो एटमॉस्फेयर जो क्रिएट हुआ है, इसको इमीडिएटली हमको इसको फर्दर प्रोवोकेशन नहीं करना है, इसको हमको रिस्ट्रेन वाला हम अप्रोच करना है, और पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को जैसे भी हमको इमीडिएटली उसको इंश्योर करना है। तो हमको ये भी सुनने में आया है कि जो हमारा अरुणाचल का 3 लोगों को, एक है सोंगा तासो, दूसरा है जेंगन्या ताए, और तीसरा है केनली निक्तोर। इन 3 लोगों को जो मिसिंग ब्रदर्स लोग हैं उन लोगों ने किडनैप किया है, उन लोगों ने अबडक्ट किया है, और अभी सुनने में आया है कि उन लोगों को बुरी तरह से पिटाई करके असम का पुलिस को हवाले कर दिया है, ऐसे सुनने में आ रहा है। तो अभी कितना तक सच है हम लोगों को भी पता नहीं है, क्योंकि जितना तक हमको अपडेट मिल रहा है कि ये लोगों का अभी तक कुछ भी अता पता नहीं है। तो वैसा ही जितना भी वहाँ पे हिमे बस्ती में जितना भी बैठा है, वो लोग किस स्थिति में बैठा हुआ है, वो लोग कौन से हालत में हैं, अभी हम लोग को भी कुछ पता नहीं चल रहा है। तो देखा जाएगा तो असम एंड अरुणाचल जो है ये नेबरिंग स्टेट है, एंड वी हैव बिन पीस लविंग नेबरिंग स्टेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और हम लोग जो है हमेशा से, सदियों से हम लोग म्यूचुअल ये को एग्जिस्टेंस, पीसफुल को एग्जिस्टेंस से हम लोग इतना समय से हम लोग साथ में रहा है। तो अभी का जो सिचुएशन है, अभी ऐसा लगता है कि जो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल में जो सिचुएशन होता है इंडिया और पाकिस्तान में, जैसे जो हालत है,
ऐसा लगता है कि अभी असम अरुणाचल का जो बॉर्डर का जो सिचुएशन है, ऐसे टाइप का सिचुएशन क्रिएट होके रखा है। तो ये अरुण भूमि का माध्यम से हम लोग ये अपील करने के लिए आया है टू दी रिस्पेक्टिव कम्युनिटीज़, जो हमारा खास करके हिमे विलेज का जितना भी अरुणाचलीस है और मिसिंग जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबसे मैं हमारा टीम का तरफ से और हमारा अरुणाचल का जनता का तरफ से आप सबको अपील करने के लिए आया है कि काइंडली आप पीस और म्यूचुअल ब्रदरहुड को आप इसको मेंटेन कीजिए। और यहाँ में इमीडिएटली हमको एक रिस्ट्रेन लेके आना है, फर्दर प्रोवोकेशन नहीं करना है। और दूसरा बात, अभी हमको ये सुनने में आ रहा है कि जितना भी हमारा अरुणाचल पुलिस है, इन लोगों को प्रेशर आ रहा है कि हमारा अरुणाचली वाला को ही या में सर्च कर रहा है या में अरेस्ट करने के लिए ये लोग जो है पूरा लगा हुआ है। तो मैं अरुणाचल का पुलिस को भी, अरुणाचल का सरकार को भी ये मैं अपील करता हूँ, ये जो इशू जो इंसिडेंट हुआ है इसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी गठन करना है। उसमें एग्जैक्टली हुआ कैसे, एग्जैक्टली हुआ क्या और इसका क्या क्या जो परिणाम है, इसको सही तरीक़ा से एग्जामिन करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। लेकिन मैं अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ पे निर्दोष लोगों को गलत तरीक़ा से यहाँ में सप्रेस करने का कोशिश ना करें, क्योंकि वहाँ में जो भी बैठा है, चाहे वो हमारा अरुणाचल का भाई बहन हो, चाहे वो आसाम का भाई बहन हो, है तो हम सब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो इसीलिए आसाम का जो पुलिस प्रशासन है, अरुणाचल का पुलिस प्रशासन है, आप लोग इम्पार्शियल तरीक़ा से ये चीज़ को हैंडल कीजिए। और उसके अलावा ये जो अभी का जो सिचुएशन है, ये इसको इमीडिएट एक रिलीफ लेके आना है। एंड एट द सेम टाइम हम ये अपील करता है कि यहाँ में जो बाउंड्री का जो डिस्प्यूट है, चाहे वो अरुणाचल और असम और अरुणाचल का जो बाउंड्री, जहाँ में बालीजान में इशू होता है, तरासो में इशू होता है, और अभी सुनने में आए ये जो हम लोग को अभी जो पता चला है हिमे विलेज, वैसा ही और भी डिस्ट्रिक्ट्स है जो अरुणाचल और असम ये बाउंड्री को शेयर करता है। तो हमारा तरफ से अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट एज अ टीम, एज कंसर्न अरुणाचलीज, हम लोग ये अपील करने के लिए आया है टू द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट कि जो नामसाई डिक्लेरेशन 2023 में हमारा अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री पेमा खांडू सर और असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच में 20 अप्रैल 2023 में जो नामसाई डिक्लेरेशन साइन हुआ था, उसको अपहोल्ड करे। क्योंकि उस डिक्लेरेशन का हिसाब से तो उस समय में ये पर्टिकुलर लैंड जो हिमे विलेज जो आज बोन ऑफ कंटेंशन बना है, वो पर्टिकुलर डिक्लेरेशन में एक मैप भी ड्रॉ किया गया था, जिसका तहत और जिसमें ये प्रोविज़न लिखा था कि हिमे बस्ती जो है ये अरुणाचल का टेरिटरी में आता है। तो इसीलिए हमारा अपील है कि अरुणाचल का सरकार और असम का सरकार काइंडली नामसाई डिक्लेरेशन 2023 को आप लोग अपहोल्ड कीजिए और इसको आप लोग जैसे भी अबाइड कीजिए। और अभी जो इकोनॉमिक जो ब्लॉकेट बना के रखा है हमारा, चाहे वो बंदरदेवा से हो, गुमतो से हो या फिर होलोंगी से हो, जितना भी जो कनेक्टेड है, या फिर लिकाबाली से हो या फिर पासीघाट साइड से हो, जितना भी एरिया से जो असम से कनेक्टेड है, इसमें इकोनॉमिक ब्लॉकेट बना के रखा है। तो मैं कंसर्न जो कम्युनिटी से, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका लीडरशिप है, आप सबसे अपील करता हूँ काइंडली इसको लिफ्ट कीजिए। और जितना भी इशू है, लेट दिस बी sorted out through discussion, through dialogue, through negotiation and through peaceful means। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये इकोनॉमिक ब्लॉकेट का वजह से आज कोई पेशेंट है जो लिकाबाली में, जो कोई पेशेंट है जिसको इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन चाहिए, वो इमीडिएटली ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पा रहा है। लाइकवाइज बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा हो रहा है, जिसका कारण से
जो यहाँ में एक कन्फ्लिक्ट हुआ है, ये बहुत लोगों को असर पड़ रहा है। तो इसी बीच में मैं अरुणाचल सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ। आई थिंक इट्स टाइम टू पॉन्डर अपॉन कि जब भी ऐसा कुछ होता है, जब भी असम अरुणाचल का बीच में कुछ भी डिस्प्यूट होता है, तो अरुणाचल को रेस्ट ऑफ द कंट्री से कट ऑफ किया जाता है। इनफैक्ट हम अरुणाचल एक कॉर्नर से, एक हिस्सा से दूसरा हिस्सा में भी हम ट्रैवल नहीं कर पाता है। तो इसीलिए हमको इंटरनल कॉरिडोर हमको बनाना है, क्योंकि यही सेम कॉन्फ्लिक्ट होगा, सिमिलर कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो हमारा अरुणाचलीज के लिए बहुत सारा यहाँ पे इनकन्वीनियंस है, बहुत सारा दुख तकलीफ झेलना पड़ता है। तो मैं फिर से हमारा अरुणाचल का सरकार, हमारा असम का सरकार, आप सबसे, आप दोनों से एज कंसर्न सिटीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश हम अपील करना चाहता है कि ये पर्टिकुलर इशू को और एस्केलेट होने मत दीजिए, इसको जल्द से जल्द रिजॉल्व कीजिए। उसके साथ जो इसका लॉन्ग टर्म जो इम्प्लीकेशंस है, एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, जो नामसाई डिक्लेरेशन ऑन 20 अप्रैल 2023 में जो साइन हुआ था, उसको दोनों सरकार का तरफ से उसको अपहोल्ड कीजिए, उसको जैसे भी आप लोग मेंटेन कीजिए, उसको अवॉइड कीजिए। थैंक यू सो मच।